नमस्कार साथियों, नमस्ते, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं? तो एज यूजुअल आप कहोगे कि सर बढ़िया हैं, और एज यूजुअल मैं भी कहूंगा कि बिल्कुल आप खूब खुश रहें, आबाद रहें, खूब तैयारी करते रहें और अपने लक्ष्य को जल्दी से जल्दी प्राप्त करें। टारगेट क्या है आपका, वो तो आपको पता है। क्या टारगेट है आपका? टारगेट है सिलेक्शन लाना, और मेरा टारगेट है आपको सिलेक्शन तक पहुंचाना। तो इस क्रम में आप रोज अभ्यास कर रहे हैं, मैं रोज करवा रहा हूं, और डोज नंबर हम पहुंच गए हैं। कौन सी डोज? देखो उधर, नंबर 30 नंबर। बिल्कुल, आज राउंड ऑफ में आ गए हम। 30 नंबर की डोज है। तो एक बार 30 का स्क्वायर तो बोल ही दो आप। तो 30 का स्क्वायर 900 होता है। बिल्कुल ठीक है। 30 किस किस से डिवाइड हो सकती है? संख्याओं का थोड़ा विवेचन कर लें। तो 30 में किसका भाग जा सकता है? 2 का जा सकता है, 3 का जा सकता है, 4 का नहीं जाता है, 5 का जा सकता है, 6 का जा सकता है, 10 का भी जा सकता है, और 15 का भी जा सकता है। बढ़िया वाली भाज्य संख्या है। बहुत सारी संख्याओं का इसमें भाग जाता है, बहुत सारी संख्याओं से कैंसिल होती है। तो मैथ्स ट्रिक्स की डेली डोज के अंतर्गत आज 30वीं डोज में आप एलिगेशन मिश्रण को अंतिम चरण में हम इसको ले जाने वाले हैं। आप इस पर अभ्यास करेंगे, और प्रश्न के लेवल के अनुसार ही तो हम यहां पर आजकल चर्चा कर रहे हैं। इजी से प्लस, मीडियम, टफ प्लस, ये 5 कैटेगरी हमने डिसाइड की है। आप आज अधिकतर प्रश्न देख पाएंगे लेवल 3 और लेवल 4। रादर लेवल 4 पे हमारा ध्यान ज्यादा रहेगा। नहीं है समझने का पूरा प्रयास करना, नहीं समझ में आए तो बाद में वापस देखने का प्रावधान भी है आपके पास में। यानी मैं तो इस वीडियो के माध्यम से बार बार प्रकट होता रहूंगा। फिलहाल लेवल 2 मतलब हर कोई शुरुआत कर सकता है। पहला प्रश्न भी आ गया है। सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। रामलाल जी, निम्मा, सभी को नमस्ते, गुड इवनिंग। चलिए टीना, वेरी गुड इवनिंग। तो चलिए, क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। 2 तरह के चावल हैं, अभी पता चल जाएगा आपके चावल कौन से वाले हैं। 6 रुपए 20 पैसे प्रति किलो और 7 रुपए 20 पैसे प्रति किलो। क्वेश्चन इतना सा है कि किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण 6 रुपए 50 पैसे प्रति किलो हो जाए। फटाफट से वो काम कर लें जो हम करते आए हैं। मतलब समझ में आया? ये क्या कर रहा हूं मैं, ये वो क्रॉस वाली ट्रिक अप्लाई करें, उत्तर तक पहुंचे। समय समय सीमा आपके पास बहुत ज्यादा नहीं है। 1 मिनट नेवर। बातें में निकाल दिया आपने मेरे 10-15 सेकंड। अब यहां से इतने सेकंड बहुत है। उत्तर आ जाए तो जल्दी से। चलिए अनम, वेरी गुड इवनिंग। सुशील जी, वेरी गुड इवनिंग, नमस्ते। नरेश ने आंसर दिया है सेकंड ऑप्शन। रामलाल जी जल्दी से आंसर दें। सुशील जी किसकी तैयारी कर रहे हैं आप, और रामलाल किसकी तैयारी कर रहे हैं वो भी बताइएगा जल्दी से। और जो भी साथी जुड़ते जा रहे हैं, एक छोटा सा काम तो कर ही दो, हाय हेलो लिख लो, और फटाफट से इस महासंग्राम में मेरे साथ में शामिल हो जाएं। लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए लगातार अगर ये क्लासें रह गई, आपने अटेंड कर ली तो बहुत अच्छा। सुशील ने आंसर दिया है 7:3। राम जी कह रहे हैं यहां पे, रामलाल जी सीईटी। ओके, चलिए समय समाप्ति की घोषणा हो गई। उत्तर आया है 7:3, और सेकंड ऑप्शन पे काफी जनों ने क्लिक किया है। गुड वन। चेक करते हैं सही है या नहीं है। लेवल 2 का क्वेश्चन है, मतलब आप ज्यादा गौरवान्वित भी नहीं हो सकते। तो ऐसा नहीं है कि आ ही जाएगा, थोड़ी सी प्रैक्टिस तो चाहिए ही चाहिए। 6.20, 7.20, 2 कैटेगरीज हैं। मिश्रण बन जाना चाहिए 6.50 रुपए प्रति किलो। तो आपको क्या करना है, यहां पे इसका क्रॉस डिफरेंस लेना है 0.30, और इसका क्रॉस डिफरेंस लेना है 0.70। बस रेडी हैं हम। इनका अनुपात होगा रेस्पेक्टिवली कितना, 70:30 का मतलब 7:3। बिल्कुल क्लिक किया जा सकता है, करना भी चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 पे आपको टिक करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे फटाफट से। हाँ बिल्कुल, रामलाल जी कह रहे हैं सीईटी क्लियर होते हैं। व्हाट डू यू मीन टू से। चलिए कुछ और भी अभ्यर्थी, सभी को नमस्ते। ज्योति आंसर दिया है 7:3, और काफी सारे आंसर।
वापस आ रहा हूं। ओके 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 ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मैंने आपके पहले वाले कमेंट नहीं पढ़े, फिलहाल तो अगला प्रश्न पे सभी जने फटाफट से ध्यान दें। वैसा का वैसा क्वेश्चन, 15 रुपए 20 रुपए प्रति किलो वाली दो चाय को किस अनुपात में मिलाएं कि भाव मिश्रण का 16.50 रुपए प्रति किलो हो जाए। मैं चाहूंगा कि जितने भी जने हैं वो सब इसका आंसर दें जल्दी से, क्विकली, फास्ट। समय ज्यादा नहीं, अधिकतम कैलकुलेशन की बात ही नहीं है यहां पे, अधिकतम सेकंड्स हैं। मैं तो कमेंट बॉक्स में पढ़ूंगा आप क्या उत्तर देते हो। जल्दी से आइए, फटाफट से, क्विकली फास्ट। हाँ जी फटाफट। 7:3 ये पिछले वाला आंसर था टीना, या ये इस क्वेश्चन का आंसर है? समय बहुत तेजी से गुजर रहा है, फास्ट स्पीडली आंसर दीजिएगा। वही क्वेश्चन है, कोई चेंज नहीं है विशेष। फर्स्ट ऑप्शन ओके निम्मा, फर्स्ट 7-3 ओके फाइन। नेक्स्ट ओके 3-3 थर्ड ऑप्शन, नहीं 7:3 ओके। रामलाल 3-3 का मतलब थर्ड ऑप्शन। नरेश फर्स्ट ऑप्शन ओके फाइन। चलिए टन टनाटन टन, ये घंटी रुकती नहीं है, ये कानों में बजती रहनी चाहिए जब तक एग्जाम न हो जाए। 15 20 और मिश्रण होना चाहिए 16.50। डिफरेंस निकालना कोई बड़ा काम नहीं था। 15 से 16.5 का मतलब 1.5 और 20 से 16.5 का मतलब 3.5। कुल मिला के ये अनुपात तैयार है। हम कह सकते हैं, पॉइंट दोनों जगह से हटा दें तो 35:15 का मतलब कट कटा के 7:3। आपका जो आंसर बनेगा यहां पे वो क्या बनेगा? 7:3। ऑप्शन नंबर 1 को क्लिक करना चाहिए। लेवल अभी भी आप सेकंड लेवल पर ही हैं। चलिए आ जाइए, बिल्कुल आपके आंसर्स आए हैं, वेलकम आंसर्स हैं, परंतु धीरे धीरे आपको लेवल नजर आएगा। लेवल 4 की कैटेगरी में अगला क्वेश्चन, बेस्ड ऑन कॉइन्स, सिक्कों पर आधारित प्रश्न है ये। तो निकालो अपनी उस ट्रिक को बाहर, TASM टस्म को, भरो आंकड़े और जल्दी से बताओ इसका उत्तर क्या होगा। क्वेश्चन में पढ़ देता हूं। 130 रुपए रखे हैं बैग में, 50 पैसे 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्के हैं इसमें, और समान मात्रा में जितने सिक्के 50 पैसे के हैं उतने ही सिक्के 5 पैसे के भी हैं। आपको हर प्रकार के सिक्कों की संख्या पता लगानी है। ध्यान रखना, हर सिक्कों की संख्या का अनुपात समान है, 1:1:1 दिया हुआ नहीं है। ये तो मैंने बता दिया आपको बातों ही बातों में। समान सिक्के कहने का मतलब उनका रेशियो सेट करना 1:1:1। वेटिंग फॉर यूर रिप्लाई, आ जाओ जल्दी से, अब आएगा थोड़ा मजा। सिक्कों पर आधारित प्रश्न हर कोई तो नहीं कर सकता, लेकिन एक बार स्किल आ जाए तो आप रुकोगे भी नहीं। करते हैं सिक्कों का मिश्रण पर आधारित इस प्रश्न को सरल। एक बार प्रयास आपका होगा बताना प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के बैग में रखे हुए हैं। यह है आपके लिए मुच्छों वाला छोटा सा प्रश्न, और ऐसे अभी और भी प्रश्न आएंगे। ये तो शुरुआत है। जल्दी 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 बताओ कि क्या उत्तर हो सकता है। क्विक, TASM टस्म, अगर आपको पता है तो आप भस्म होने से बच सकते हैं और इस क्वेश्चन की रस्म निभा सकते हैं। मैं क्या बोल रहा हूं वो उन अभ्यर्थियों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा जिन्होंने बेसिक थ्योरी क्लास देखी है, और जिन्होंने नहीं देखी वो इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन में जाना, आपको वहां पे क्लास का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप क्लास देख सकते हैं। ये लीजिए गोपाल जी, वेरी गुड इवनिंग। निम्मा आंसर इज 200, निम्मा के अनुसार आंसर 200 है। ओके नेक्स्ट, सुशील ने आंसर दिया था पहले, सुशील ने आंसर, आई डोंट नो ये सेकंड ऑप्शन सही था या क्या कहना चाह रहे थे। चलिए फिलहाल निम्मा की तरफ से एक आंसर आया है, ज्योति थर्ड ऑप्शन यानी वही 200। ओके वेरी गुड, चलो चलो फास्ट, फिर तो हम कर सकते हैं। वेरी गुड आंसर। टाइम अबाउट टू फिनिश, और कोई आंसर आ जाए तो जल्दी से एक आधा तो और लेके आ जाओ फटाफट। ओके सुशील ने लास्ट बॉल पे
6 मारा है, मतलब 200। ओके, चेक करते हैं 200 सही है या नहीं है। मैंने कहा टस्म वर्कआउट करेगी ये ट्रिक। T4 टाइप ऑफ सिक्के 50 पैसे, 10 पैसे, 1 रुपया, 1 रुपया नहीं सॉरी 5 पैसा, ये सिक्कों का प्रकार है और इनका अनुपात कितना है। जब बैग में समान सिक्के रखे हुए हैं तो आप इनका अनुपात तुरंत मान लो 1:1:1, तो इनकी संख्या हो गई 1x 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 यानी x। तो इनसे बना मूल्य कितना हो गया 50 × 1x और ये आ गया 50x, 10 × 1x 10x, इनसे बना मूल्य 5x। डायरेक्टली हमने मूल्य निकाला है, टाइप को सिक्के के प्रकार को उसकी संख्या से गुणा किया तो ये आ गया नेट 50x, ये 10x और ये 5x। हमारे अनुसार बैग में कितना मूल्य है 50 और 10 60 और 5 65x। लेकिन एग्जामिनर महोदय कह रहे हैं कि बैग में रखे कुल रुपए 130 हैं। 130 रुपए का मतलब कितने पैसे हो गए 130 × 100, 130 100 13,000 पैसा। तो हमारे अनुसार कुल मूल्य ये रहा। एग्जामिनर कह रहा है नहीं, कुल मूल्य पैसों में इतना है 130 × 100, x बराबर 13,000/65। दोनों कट सकते हैं 13 से 1000 और 13 से 5 बार, 5 से कैंसिल करें तो 200। ये लीजिए x का मान 200 है। आपको क्या निकालना है, प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या, हर तरह के सिक्कों की संख्या 1x है, यानी 1x का मतलब 1 × 200 200। हर तरह के सिक्कों की संख्या 200 है। आपका आंसर जिसने भी कहा 200 बिल्कुल सही था, सही दिशा में चल रहे हैं। दैट्स ग्रेट टू वॉच कि आपके आंसर्स आए हैं। नहीं पवन जी, इसका आंसर 175 नहीं था, इसका आंसर 200 था। अनम इट्स ओके, फाइन आंसर। टीना भी पहुंच गई थी, नरेश बिल्कुल ओके। चलो आ जाओ फिर तो फटाफट से एक और प्रश्न लेते हैं इस तरह का, क्या पता मिल जाए अगला वाली। हाँ, मैंने कहा और नहीं मिले ऐसा नहीं होता है, हुआ है ऐसा। देख लो, नोटों की संख्या समान है, वैसी ही कुछ लाइन पढ़ लो। इसको क्या कह रहा है, एक आदमी के पास 1 रुपए के नोट है और 5 रुपए के भी हैं और 10 रुपए के नोट भी हैं और टोटल कितने रुपए रखे हुए हैं 480। बैग में जेब में कितने रुपए हैं 480 रुपए। 1 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए के नोट से 480 रुपए बन रहे हैं। हर नोट की संख्या बराबर है, चाहे 1 रुपए हो या 5 रुपए हो या 10 रुपए हो, सबकी संख्या समान है। मतलब समझ में आया, इनका अनुपात 1:1:1 है। आपको बताना है नोटों की कुल संख्या क्या होगी। वोट तो राजनीतिज्ञ लेंगे, नोट हम ले लेंगे। चलो फटाफट से एक बार फिर प्रयास करो। लेवल मैंने भले ही 4 में डाला है, लेकिन जैसे जैसे आपको चीजें आती जाएगी आपको बहुत अच्छा महसूस होगा कि मेरे लिए तो लेवल 2 का ही क्वेश्चन है। फिलहाल आप क्या उत्तर देते हैं, मैं तो वेट कर रहा हूं क्या उत्तर आ रहा है। जल्दी से फटाफट, क्विक क्विक क्विक। कौन कौन आंसर देने लायक है फटाफट से बताइएगा, जल्दी, फास्ट, क्विक। दौड़ाने हैं हाथ आपको, समय अभी भी बहुत सारा है आपके पास में। और सबसे बड़ी बात है कि हम रुपयों में ही चल रहे हैं, तो आपको उत्तर देना है। इफ यू कैन रिप्लाई। चलिए 1 2 3 या 4, हु इज नंबर 1? ये लीजिए, निम्मा ने आंसर दिया है 90। टोटल मिला के 90 नोट है, मतलब 30-30 नोट हर एक के हैं। यही कहना चाह रही हो ना निम्मा, 30-30-30 टोटल मिला के 90। चलिए नोटों की संख्या निम्मा के पास है 90, बाकियों के पास कितनी है बताओ। अनम के पास भी 90 नोट हैं। ओके, चलो चलो चलो, बिल्कुल ठीक है, सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। समय लेस देन 25 सेकंड्स नाउ। सुशील 90, सुशील ने भी कहा 90। 2222 2222 नहीं नहीं नहीं, मैं आपके मतलब आपका मतलब समझ गया। आप सेकंड ऑप्शन की तरफ क्लिक कर रहे हैं। ओके, जोर देके कह रहे हैं कि नहीं 2 ही होगा। मान लिया नरेश, बिल्कुल ओके ओके ओके। टाइम इज ओवर, टाइम इज ओवर। घंटी बजने दें, चलो सुन लो, सुन ली, अब शांति। चलिए आंसर्स आए हैं और भी आ रहे होंगे, आने वाले ही होंगे। स्पीड की बात करें तो सबकी स्पीड अलग अलग होती है।
कोशिश ये करनी है कि 2G स्पीड को कम से कम 5G 6G तक तो पहुंचाएं, तब जाके कहीं एग्जामिनेशन में हम औरों के साथ कॉम्पीट कर पाएंगे। तो गेम इज ऑफ स्पीड, इसीलिए घड़ी की टिक टिक हर क्वेश्चन के साथ चलती है। एक तरह से कहो तो रोज ही हम एग्जाम ही दे रहे हैं, कभी मिश्रण का, कभी मेंसुरेशन का, कभी अनुपात का। तो ऐसे ही मिश्रण में इस समय एक नोटों का मिश्रण है। यहां पे TASM, T फॉर टाइप ऑफ नोट, 1 रुपया, 5 रुपया और 10 रुपए के नोट। इनका रेशियो 1:1:1 क्यों लिखा है? क्योंकि नोटों का अनुपात समान है, संख्या समान है। तो इनकी संख्या हो गई 1x, इसकी भी 1x, सबके आगे x चिपका दो, अनुपात को संख्या में कन्वर्ट कर दिया। अब आपको मूल्य चेक करना है। 1 रुपए से बना मूल्य, नोट से बना मूल्य 1 × 1 यानी 1x, 5 रुपए से बना मूल्य 5 × 1x 5x, और 10 रुपए से बना मूल्य 10 × 1x 10x। मेरे अनुसार बैग में रखे कुल मूल्य है 10 और 5 15 और 1 16x, और ये सब रुपयों में ही है, ऊपर यूनिट रुपए चल रहा है, ध्यान रखना। तो ये सब रुपए में ही है, और एग्जामिनर कह रहा है बैग में 480 रुपए हैं। आपको इसको कन्वर्ट भी नहीं करना इस बार। x बराबर 480 बटा 16, 16 तिया 48, 30। x का मान 30 आ गया तो आपको बताना है नोटों की कुल संख्या कितनी है। पहले तो निकाल लो नोटों की संख्या रेस्पेक्टिवली कितनी है। 1 × 30 नोट इसके हैं, 30 नोट इसके हैं, 30 नोट इसके हैं, 30 30 30। बिल्कुल आप सबने जो कहा 90 नोट कुल हैं, वो बिल्कुल सही कहा है। आंसर बिल्कुल ठीक आया। इंटू बराबर 30 बिल्कुल ठीक है, इंटू 30 परफेक्ट आंसर था। काफी जनों के आंसर आए हैं, दैट्स ग्रेट टू वॉच। फिलहाल बिना रुके, बिना थके, बिना सहमे, बिना डरे, चलो अगले प्रश्न पर। आपने अच्छा काम ये किया है, कई जनों ने विद इन टाइम आंसर दिया है, और अब ये टेक्निक आपको थोड़ी थोड़ी सी फलीभूत होती हुई नजर आ रही है। एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन, वैसे तो मैं चाहूं तो इसको लेवल 5 का नाम भी दे सकता हूं, लेवल 4/5। अब ऐसा कौन सा क्वेश्चन है कि लेवल 4/5? तो देखो, 2 तरह के मिश्रण को मिक्स करके और एक नए मिश्रण का क्रय मूल्य तक पहुंचना, वो तो आपको आता है, उससे अनुपात पद तक पहुंचना आता है। लेकिन यहां पे 2 नहीं 3 वस्तुएं हैं और उनका मिश्रण करना है। मैं क्वेश्चन पढ़ के आपको उसकी भावनाएं बता देता हूं, क्या कहना चाह रहा है एग्जामिनर। 12 रुपए प्रति किलो, 16 रुपए प्रति किलो और 20 रुपए प्रति किलो की 3 वस्तुएं हैं अलग अलग। शक्कर मान लेते हैं, 3 तरह की शक्कर है। इन्हें किस अनुपात में मिलाकर बेचें? अब यहां पे 2 नहीं 3 तरह की शक्कर है, किस अनुपात में बेचें कि मिश्रण का क्रय मूल्य, मतलब इन तीनों को ही मिक्स करना है, ये कि मिश्रण का क्रय मूल्य हो जाए कितना 15। वो ना तो 12 रहे, न 16 रहे, न 20 रहे, वो कितना हो जाए 15। बताओ इसको कितना लूं, इसको कितना लूं, इसको कितना लूं। और कितना लेने से पहले मेरे ख्याल से आप समय लेना चाहेंगे मेरे से। आप नहीं भी लेना चाहेंगे तो भी मैं दूंगा जरूर से, क्योंकि ये सेशन सिखाने का नहीं है, आपकी प्रैक्टिस का है। थ्योरी सेशन और अलग है, यहां तो पूरी तरह से आपकी टेस्टिंग भी होती है, कौन कितने गहरे पानी में है। ये लीजिए पूरे 1 मिनट 20 सेकंड 80 सेकंड का समय। अब आ जाओ रिद्धि, ज्योति, पवन, टीना, नरेश, सुशील, अनम, जो भी हैं, एवरीवन। चैलेंज है मंजूर। ज्योति ने तुक्का लगाया है कि आंसर बोला है 5 1 3 नहीं, 5 15 3 कहना चाह रही थी वो। चलो अच्छी बात है, विद इन सेकंड्स आंसर दिया है, अच्छी बात ये है। बाकी जने क्या, कहां हैं, क्यों हैं, कैसे हैं और कैसे सॉल्व किया है ज्योति ने, वो भी बातें करेंगे हम। फिलहाल तो घड़ी की टिक टिक वो सुनाई दे रही है आपको। ये समय 35 सेकंड ही रह गया है। सुशील ने आंसर दिया है ऑप्शन नंबर 2, 6 16 2। ओके, बिल्कुल अभी बात करते हैं सुशील जी आपसे, सही उत्तर है कि नहीं है, कैसे पहुंचे हो। हु इज द नेक्स्ट? फटाफट से, फास्ट। मिश्रण में भी मिश्रण का प्रश्न ही है, मिश्रण में भी मिश्रण का प्रश्न है। ओके, समझ में आ रही है बात।
तीन तीन तरह के मिश्रण, हमने तो दो दो की ही ट्रिक सीखी थी, दो दो के बारे में तो दुनिया जानती है, तीन को कैसे मिलाएंगे अभी चर्चा करते हैं। एक बार घंटी सुन लूं मैं, ये लीजिए, हाँ अनम भी पहुंच गई है ऑप्शन नंबर 1 पर। ओके चलिए अब ध्यान देना, आंसर्स आ रहे हैं, सबसे अच्छी बात है कि आंसर्स आ तो रहे हैं। आंसर क्या है वो देखने के लिए एक बात ध्यान रखना, मिश्रण का क्रय मूल्य कितना रहना चाहिए, 15। आप तो एक काम करें, उसको छोड़ो 20 को, पहले इन दोनों को मिक्स करो, 12 रुपए प्रति किलो और 16 रुपए प्रति किलो, इसको मिलाकर हमें मिश्रण का क्रय मूल्य 15 बना देता। तो अगर ये दो ही होते 12 और 16 तो इनका रेशियो क्या होता, तो 12 से 15 का रेशियो 3, अंतर 16 से 15 का अंतर 1, तो 12 रुपए प्रति किलो और 16 रुपए प्रति किलो वाले जो भी है आर्टिकल्स शक्कर, उनका रेशियो क्या होना चाहिए, 1:3। अच्छा अब एक काम करें, 16 से 20 रुपए वाली को मिक्स करते हैं। 16 से 20 वाली को अगर आप मिक्स कर रहे हैं और इसका भाव बनाना चाहते हैं 15, तो आप यहां पे ध्यान रखना 1 और ये 5, आपको इसको 5:1 में प्लेस करना है। ये तो हो गया 1:3, ये हो गया 5:1। 12 से 16 13, 16 से 20 कितना हो गया 5:1। और फाइनली जब मैं यहां पे इसको रेशियो वाइज प्लेस करता हूं तो 12 से 16 का अनुपात 1:3 है और 16 से 20 का अनुपात 5:1 है। रिपीट कर रहा हूं, 12 से 16, 12-16 का अनुपात 1:3 और 16-20 का अनुपात क्या है 5:1। इसमें 16 वाला कॉमन है, ऊपर 3 नीचे 5, ऊपर तो गुणा करें 5 से और नीचे गुणा करें 3 से। ऐसा करने पे 1 × 5 5 अनुपात 15 और 5 तरी 15 अनुपात 3। आप अपना आंसर बिल्कुल जस्टिफाई कर सकते हैं, 5:15:3, 5:15:3। ऑप्शन नंबर 1 को आपको यहां पे क्लिक करना है, पहला ऑप्शन करेक्ट है, 5:15:3। वेरी गुड इवनिंग रोशन जी, नमस्ते। कल आप आए थे और हम निकल पड़े थे, आज आप सही वक्त पे आए हैं। वैसे तो सही नहीं है, थोड़ा सा लेट है, बट वेरी गुड इवनिंग। फटाफट से सेशन में सम्मिलित हो जाएं और आप वास्तव में तैयारी कर रहे हैं तो कोशिश तो करें कि इस सेशन को व्यवस्थित से एंजॉय करें। और एक बात और, जो भी मेरे नए नए अभ्यर्थी रोज जुड़ते हैं उनके लिए एक खास बात यह है, इसी चैप्टर की थ्योरी क्लास, ट्रिकी क्लास मतलब ये तो एमसीक्यू चल रहे हैं, इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, क्या ट्रिक है, कैसे अप्लाई करना है, स्लो मोशन में हर चीज व्यवस्थित समझाने के लिए कुछ क्लासेस आपको इसी क्लास के बाद में देख लेना। YouTube डिस्क्रिप्शन, चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको दिख जाएगा, वहां से लिंक उठाना, पहुंच जाना, उस क्लास को पढ़ लेना, फिर वापस एमसीक्यू करोगे तो आपको लगेगा कि मुझ में तो रिमार्केबल चेंज आया है। ये बात जरूर से ध्यान रखिएगा। चलिए फिलहाल अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बिल्कुल आप आ गए हैं, आपका स्वागत है गुरुजी, आपका स्वागत करेंगे बिल्कुल। फिलहाल तो अगले प्रश्न में आपका स्वागत है। 22, 26, 30 किस अनुपात में मिला के बेच दें कि मिश्रण का क्रय मूल्य 24 रुपए प्रति किलो हो जाए। इस बार इसको मैं लेवल 4/3 कहूंगा, क्योंकि प्रैक्टिस हो गई है ना। प्रैक्टिस के बाद तो आप अपने हाथ साफ कर सकते हैं बहुत तेजी से। इस प्रश्न पे समय में आपको पूरे 80 सेकंड दे रहा हूं, ये लीजिए फटाफट से आपको शुरू कर देना है। 22 और 26 में मिलाओ, फिर 26 और 30 में मिलाओ और भाव बनाना है 24 रुपए प्रति किलो। मैं आपके इस क्वेश्चन में आंसर का वेट कर रहा हूं और तब तक देख लेता हूं कौन क्या कह रहा है। टाइम क्या है रोशन जी? टाइम 5:30 बजे, ठीक 5:30 बजे क्लास शुरू हो जाती है। अब ये ठीक तो नहीं होता है मेरे साथ में, बट हाँ 2-5 मिनट ऊपर नीचे हो सकते हैं, बट आपको 5:30 बजे आके खड़े रह जाना है क्लास में। सर आई एम रेडी, आई एम मिस्टर रोशन। चलिए फिलहाल आंसर, वेटिंग फॉर योर आंसर्स। टाइम गोइंग वेरी वेरी फास्ट।
रनिंग वेरी फास्ट। एनीबडी? चलिए चलिए जल्दी से कोई भी आंसर जो भी देना चाहें। और हाँ, एक काम जरूर से कर दिया करें, एक बार तो बोलना मेरा फर्ज बनता है, मानो या नहीं मानो। अब मानने का मतलब ये है कि शेयर तो कर ही दो आप इसको, क्योंकि इस क्लास को शेयर करने से काफी जनों का भला होगा। और जब भलाई के काम में निकले तो यहां पे देखना नहीं है कि मेरा कहीं बुरा ना हो जाए। चलिए, टाइम इज ओवर। आप तो मैक्सिमम शेयर, नीता ने आंसर दिया है। और ये लो, मैंने 2 मिनट इधर क्या देखा कि सब जने टूट पड़े लास्ट मोमेंट्स में, एक 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 एक। ओहो, ग्रेट 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 ग्रेट। मुझे तो लगा आंसर टाइमली आएगा कि नहीं आएगा, ऑलमोस्ट आ गया, दैट्स गुड। 22 और 26 बीच में रख रहा हूं 24। ये आ गया 2, ये आ गया 2, 2:2 मतलब 1:1। नेक्स्ट 26 और 30 यह आ जाना चाहिए मिश्रण 24 का। ये ले लो आप 2 और ये ले लो डिफरेंस 6, 6:2। कट कटा के 3:1। अब लगभग सब बातें कंफर्म है। 22 से 26 वाली जो दाल है वो 1:1 में लो, और 26 और 30 रुपए प्रति किलो वाली दाल 3:1 में लो। 26 वाला पार्ट कॉमन है, ऊपर 1 नीचे 3, ऊपर 3 से गुणा कर दें और नीचे 1 से ही, तो 3 3 हो गया। ये ऊपर 3 3, ये लिख देता हूं मैं यहां पे, 3 × 1 3:3, और नीचे एज इट इज 3:1। ये वाला 3 कॉमन, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। 3 3 1 में मिलाओगे तो इसका भाव जो बनेगा वो क्या हो जाएगा, 24 रुपए प्रति किलो। आंसर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट वन। मतलब अब आपको क्लियर कट ये सब बातें दिखाई देने लगी है। रौनक दमामी जी, बिल्कुल सही आंसर है आपका, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। ले चलता हूं आपको अगले प्रश्न, नहीं एक छोटी सी इंफॉर्मेशन। क्लासेस की बातें तो मैं रोज कर ही रहा हूं, लेकिन मेरे नए अभ्यर्थी ऑफलाइन हो या ऑनलाइन किसी भी तरह से जुड़ने के लिए जितने भी टॉपिक्स हो, चाहे वो मेंसुरेशन हो या प्रतिशत हो या लाभ हानि हो या फिर साधारण ब्याज हो या चक्रवृद्धि ब्याज, वो सब क्लासें आपको इस मैथ्स फाउंडेशन कोर्स में नजर आएगा। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों प्लेटफॉर्म पे। ये सर जो है ना सामने दिख रहे हैं, ये सर आपको मैं ही हुई है, हाँ ये अवेलेबल है आपके साथ में। कोई भी समस्या हो बिल्कुल आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल तो समस्या नहीं आ गई है। एक और प्रश्न, ये प्रश्न आय और व्यय का है। इसमें एक छोटी सी समीकरण पे आपको, अगर छोटे से समीकरण पे आपने ध्यान दे दिया तो आपके वारे न्यारे हो जाएंगे। समीकरण को सॉल्व करना आना चाहिए, और मैं कहूंगा कोई ट्रिक यूज मत करना, समीकरण में अपनी स्पीड बनाना, बाकी काम मैं कर दूंगा। फिलहाल इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं आपको समय दूंगा बाद में, पहले बात कर लेता हूं। एक तो ये आयु नहीं है, ये आय है, आय। ए और बी की आय का अनुपात 5:4, मतलब ए 5x कमाता है तो बी 4x, और इनके खर्चों का अनुपात 3:2 है, मतलब ए 3 खर्चा करता है तो बी जो है वो 2 करता है। दोनों की बचत 800 है, ए भी 800 बचाता है, बी भी 800 बचाता है। तो बताइए ए की आय कितनी है। वैसे हमने डोज नंबर 29 यानी कल वाले सेशन में इस क्वेश्चन को डिस्कस किया था। आज इसकी थोड़ी सी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर लेते हैं, कहीं मिस ना हो जाए। कई परीक्षाओं में ये प्रश्न, फेमस क्वेश्चन देखा गया है। टाइम ऑन हो रहा है, ये लीजिए। उससे पहले एक उत्तर भी आके खड़ा हो गया है, बहुत ही बढ़िया बात है। बट आप इस समय थोड़ा समय ले सकते हैं, इतने सारे सेकंड बहुत हैं जो भी पहुंचना चाहे। फिलहाल तो निम्मा ने एक आंसर दिया है ऑप्शन नंबर 3। ओके, वेट निम्मा, वेरीफाई करेंगे, इसको जांचेंगे। वैसे आप कॉन्फिडेंट है तभी ये ऑप्शन आपने टिक किया है 2000। मेरे बाकी साथी क्या कह रहे हैं, जल्दी से आओ। 1600 है या 1800 है या 2000 है या फिर 2200 है, जल्दी से, फास्ट। आपको निकालनी है ए की आय कितनी है। ए की आय ज्ञात करने के लिए आपको फटाफट से प्रयास करना है, उत्तर निकालना है।
वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। रिप्लाई जल्दी से। शिल्पी ने आंसर दिया है ऑप्शन नंबर 3, वही 2000। रिद्धि ने थर्ड ऑप्शन। सुशील ने भी आंसर 2000 ही दिया है। गुड। नेक्स्ट नेक्स्ट, फटाफट से आए, जल्दी जल्दी जल्दी। आय में से व्यय निकाल दे, माइनस कर दें तो क्या आ जाता है? बचत। बचत दे रखी है 800, आपको निकालना है यहां पे एक ही आय कितनी है। फटाफट से, टाइम रनिंग फास्ट। 2000 उत्तर दिए हैं 4 जनों ने अभी तक। बाकी जने क्या विचार करें, 2000 या कुछ और? ये लीजिए, समय लगभग समाप्त। ये टिंग टोंग, ये लीजिए, बंद कर दी घंटी को। अच्छी सुहानी रही है, कोई बात नहीं, बंद कर दी। उत्तर आए हैं आपके, अच्छी बात है। देखो, कॉन्सेप्ट के साथ चलेंगे तो आप बच के रहेंगे। ट्रिक्स लागू होती है, ऑप्शन ट्रिक बहुत अच्छी लागू हो सकती है, लेकिन सभी अभ्यर्थियों के संदर्भ में चलूं तो आपको छोटी सी बात ध्यान रखनी है। आय, व्यय, बचत। इनकम 5000 की, व्यय 4000 का, तो बचत कितनी हो गई? 1000 की। 5000 में से 4000 गए तो 1000। मतलब बहुत क्लियर है, आय में से व्यय घटाओ तो बचत आ जाता है। अब ये काम आप ए और बी के साथ करें। इससे पहले कि ए और बी पे चलें, आप ए और बी की आय और व्यय निर्धारित कर लें। शुरू करता हूं प्रोसेस। इनकी आय का अनुपात 5 और 4 है, तो इनकी आय हो गई 5x और 4x। ए की 5x, बी की 4x। इनके व्यय का अनुपात 3:2 है, तो इसका व्यय 3y। x चला गया, y लिखना, तो इसका व्यय 2y। और अब ए की आय 5x, ए का व्यय 3y। आय में से व्यय गया तो बचत, बचत दे रखी है 800। ये लीजिए, इक्वेशन नंबर 1 कंफर्म, डन। तो इस तरह से चलना है। अब आपके हाथ बिल्कुल सधे हुए, स्पीड पकड़नी चाहिए। 5x माइनस 3y, ये वाला 5, ये वाला 3। 5x माइनस 3y बराबर डायरेक्ट लिखना 800। इसी तरह से नेक्स्ट 4x, ये b की बात चल रही है, माइनस 2y बराबर 800। दोनों ने 800 800 बचाए। सॉल्व करें तो उत्तर तक भी पहुंच जाएंगे। एक छोटा सा काम कर लें, आपको आय निकालनी है ना, आय। x निकालना है तो y को कैंसिल कर दे, और y निकालने के लिए कहे तो x को। याद रखना इस बात को, एग्जामिनर एक ही बात पूछेगा, या तो आय या व्यय। अगर आपको आय पूछिए तो व्यय को कैंसिल करो, व्यय का मतलब y को कैंसिल करो। y के गुणांक को चेक करो, यहां 3 है, यहां 2 है। बराबर बनाने के लिए इस 2 को ऊपर गुणा कर दें सबसे, और नीचे इस 3 से सबको गुणा कर दें। तो देखो, 5x इंटू 2 10x माइनस 3 दूनी 6y 8 दूनी 1600। इसी तरह से 4 तरी 12x माइनस 3 दूनी 6y इज इक्वल्स टू 8 3 2400। यहां पे चिन्हों को चेंज कर दें, माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये कैंसिल हो गया, 6y से 6y। 10x में से 12x गया तो माइनस का 2x बराबर 1600 में से 2400 गया तो 800 माइनस का। माइनस से माइनस कैंसिल, और x बराबर आ गया 800 बटा 2 यानी 400। आंसर नहीं है 400, x की वैल्यू है। x की वैल्यू आते ही आप टूट पड़ो। इस a की आय कितनी है? 5x। 5 इंटू 400 का मतलब उत्तर कितना है? 2000। बिल्कुल आप इस तरीके से चलेंगे तो अपने आप में ट्रिक साबित हो जाएगी। और ये काफी जनों ने आंसर दिया था बाद में भी, बहुत ही बढ़िया बात है। मतलब हाथ चल रहे हैं धीरे धीरे, जैसे एक्सपीरियंस होते हैं। हम इसको ऑप्शन टेक्निक से भी कर सकते हैं। ऑप्शन टेक्निक इज द ग्रेट टेक्निक। लेकिन आपको बता दूं, वो ऑप्शन टेक्निक कभी तो बहुत तेजी से काम कर जाएगी, कभी नहीं करेगी। इसलिए हमारी अल्टीमेट टेक्निक हर क्वेश्चन के लिए ऑलमोस्ट ऐसी होनी चाहिए। फिलहाल आ जाओ अगले प्रश्न पर, रुकेंगे नहीं बीच में। यहां पे वैसा का वैसा क्वेश्चन, P और Q है। आय 3:4, व्यय 2:3। हर जना कितना बचा रहा है? 6000। आपको बताना है P की आय कितनी है। चलिए 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 चलिए, मैं इंतजार नहीं करूंगा इस बार, और समय भी ज्यादा नहीं दूंगा। 1 मिनट के अंदर अंदर इसका आंसर। हाँ बिल्कुल शिल्पी जी, आप डायरेक्ट इसको कर सकते हैं। 400 को x, 400 इंटू, बिल्कुल डायरेक्ट आंसर आएगा। 400 इंटू 4 का, सॉरी 5 का मतलब 2000। फिलहाल तो इसका आंसर निकालो जल्दी से, क्विक।
ए और पी और क्यू की आय का अनुपात 3:4 है, व्यय 2-3, हर जना 6,000 की बचत कर रहा है, पी की आय निकाल। जल्दी से बताओ पी की आय क्या हो सकती है, फटाफट से, इंतजार कर रहा हूं। ये लीजिए 18,000, 18,000, निम्मा, सुशील, गुड वन, ग्रेट, गोइंग फास्ट। ये अनुभूतियों से भी क्वेश्चन हो जाता है। शिल्पी ऑप्शन नंबर 3 पे क्लिक कर रही है। ओके, हु इज द नेक्स्ट फास्ट, स्पीड अप, ऑप्शन नंबर 3 यानी 18,000। चलिए, ये समय रनिंग वेरी फास्ट, ऑलमोस्ट डन, डन, और आंसर आया है 18,000। विद इन सेकेंड्स आंसर दिया जा सकता है। देखो, अब आदत बना लो, ये पी की आय 3x माइनस 2y बराबर 6,000, बहुत इजी गोइंग चल सकते हैं। क्यू के संदर्भ में इसकी आय 4x माइनस 3y बराबर, ये भी कितनी की बचत कर रहा है, 6,000। बस ये दोनों की आय व्यय के ये इक्वेशंस तैयार हैं। आपको निकालनी है पी की आय, x निकालना है y को बराबर बनाने के लिए। इसका गुणांक 2, इसका गुणांक 3, इधर ले आओ उल्टा क्रॉस में, इसको 2 से गुणा करेंगे, इधर 3 से, और ऐसा करने पे ये क्या बना, 3 × 3 9x माइनस 6y बराबर 18,000। ये हो गया पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन क्या कह रही है, 4 दूनी 8x माइनस 3 दूनी 6y बराबर 12,000। कुछ कैंसलेशन होंगे, बिल्कुल, आप सिंबल्स चेंज करें, ये करने पर ये तो हो गया कैंसल। 9x माइनस 1x यानी 8x, सॉरी 8x का मतलब 1x, x, और ये आ गया 6,000। x का मान 6,000 आते ही चलो कहां चलो, घर पे नहीं चलो, p का मान निकालना है। p की आय 3x, 3 × 6,000 का मतलब उत्तर क्या आएगा, 18,000। बिल्कुल सही आंसर आपका 18,000, ऑप्शन नंबर 3 को क्लिक किया जा सकता है। अब बात केवल टाइमिंग की बची है, अभी एडमिट कार्ड नहीं आया है। ओके, चलिए शिल्पी, आप क्या उम्मीद कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि सर भेजेंगे एडमिट कार्ड और फिर आप एग्जाम देंगे। चलो, मैं बात करूंगा RSSB में कि फटाफट मेरे कैंडिडेट्स को जल्दी से एडमिट कार्ड भेजो भाई, इंतजार कर रहे हैं, उनकी तैयारियां पूरी हो गई है। अच्छा लगा ये बात सुन के कि आप तो एडमिट कार्ड का वेट कर रहे हो। फिलहाल तो अगला क्वेश्चन आ रहा है, आप भले ही उसकी वेट करो या नहीं करो, नहीं, ये तो इंफॉर्मेशन है अगेन कि आप क्लास तो देखे हो, लेकिन आपको रोज एप्लीकेशन पे एक नया टेस्ट ऑलमोस्ट देखने को मिल जाएगा, तो आप उस टेस्ट को जरूर से दीजिएगा। फिलहाल तो अगला प्रश्न फिर से मिश्रण का है, मिश्रण का ही तो टॉपिक चल रहा है। 2 तरह के क्या मिलाए हैं, चाय, एक 60 और एक 65 वाली, किस अनुपात में मिलाएं कि मिश्रण को इस भाव से बेचने पर, इस बार ध्यान रखना, यह मिश्रण का क्रय मूल्य नहीं है, सुनो 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 सुनो, यह मिश्रण का क्रय मूल्य नहीं है, इतने में बेचने पर 10% का लाभ होना चाहिए। कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य तो आपको निकालना है, तब जाके आप यहां पे रेशियो को सेट कर पाएंगे। लेवल की बात करें तो मैंने इसको लेवल 4 में रखा है, आप किस में लेके आते हो वो तो देखो, धीरे धीरे लेवल 4 भी आपको 1 जैसे लगेगा। मैंने आपको दिए इतने सारे सेकंड्स, यहां से 80 सेकंड। अब मैं जानना चाहूंगा क्या क्या कह रहे हैं। रीड की प्रैक्टिस, शिवलाल जी आपने 2-3 दिन पहले भी ऐसी ही कुछ बात कही थी, मेरा उत्तर फिर भी वापस यही है। क्या उत्तर है मेरा, आपको बता देता हूं कि ये जो क्लासेस है ना, ये रीड की ही क्लासेस हैं। रीड लेवल 1 लेवल 2 दोनों को कवर कर रही है, और व्यवस्थित तौर से कोर्स आपको मैथ्स फाउंडेशन भी अवेलेबल है। इसी आज के इसी क्लास में आपको लिंक भी देखने को मिल जाएगा। ओके, तो आप ये मत समझना कि मिश्रण है भाई, मिश्रण में बार बार कह रहा हूं आ जाए तो फिर नाराज मत होना कि सर ने नहीं करवाया, मैं बिल्कुल रोजाना करवा रहा हूं। भारती जी ये 2y कैसे आया, ओके 2y इस तरह से आया। चलो आप अपने आंसर्स निकालो, तब तक भारती जी से बात कर दूं।
जब भी अनुपात दे तो दोनों के आगे अनुपात हटाने के लिए x x चिपका दिया, तो आय तो हो गई 3x और 4x, और वे दो अनुपात 3 में थे तो यहां पे 2y लिखा, तो यहां पे 3y, दोनों के आगे y चिपका दिया। तो इनकम तो हो गई x में और ये व्यय जो हो गया एक्सपेंडिचर वो y में। 3x 4x 2y 3y। फिलहाल बातों ही बातों में समय भी समाप्त हो गया भारती जी, और हम अपने उस प्रश्न पर भी आ जाएं। कोई उत्तर आया किसी के? मनोज कहां थे भाई? इतनी देर, बहुत देर से आए, बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर मिस किए सब जनों ने आपके। आंसर फर्स्ट ऑप्शन 3:2। गुड इवनिंग एवरीवन। पवन जी आप आए तो थे, चलो कोई बात नहीं। फर्स्ट ऑप्शन 3:4, 3:4 इस पे टिक कर रहे हैं। बाकी जने भी देखो आंसर तो आ रहे हैं, टीना ने भी आंसर दिया है, गुड, अच्छी एक्सरसाइज चल रही है। ये रोज 5:30 बजे चाय के साथ ऐसी दिमागी एक्सरसाइज होती रहे तो आपका दिमाग बहुत अच्छा शार्प होने वाला है। देखो दो तरह के आर्टिकल्स हैं, 14 रुपए प्रति किलो और 8 रुपए प्रति किलो। दो वस्तुओं को किस अनुपात में मिला के बेचें? अब पहले तो मिलाएंगे तो ये जब भी जो भी मिलेगा वो क्या होगा? वो मिश्रण का क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस वो होगी, राइट। अब आपको इसको किस अनुपात में मिलाना है ताकि बाद में 12 रुपए के हिसाब से इस मिश्रण को बेचो। देखो इसका खरीद मूल्य, कॉस्ट प्राइस तो अभी भी पता नहीं है, लेकिन वो एग्जामिनर कह रहा है इस मिश्रण का विक्रय मूल्य 12 रुपए प्रति किलो है, इस भाव से बेचा जा रहा है इसको, और ऐसा बेचने पर 20% का लाभ हो रहा है। क्वेश्चन समझना, और देखो मैंने इस तरह से इसको प्लेस किया है कि आपको अगर कठिन लग रहा हो तो बहुत इजी लगेगा। 14-8 ये इनकी पर्सनल कैटेगरी थी, मिश्रित करोगे तो ये मिश्रण का कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य होगा, नहीं दे रखा है। अनुपात तो तभी निकलेगा जब ये पता लग जाए, यहां अनुपात सेट हो जाएगा, लेकिन ये पता लगाएंगे तब है। इसके लिए हमने प्रयास शुरू किए, तो विक्रय मूल्य दे रखा है 12, 20% लाभ, बिना कहे आप क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। क्रय मूल्य निकालने के लिए हमारे पास एक ट्रिक है, जादुई डिब्बा है। अगर आपको क्रय मूल्य निकालने में भी तकलीफ हो तो मेरी एक प्रॉफिट एंड लॉस वाली क्लास पीछे जाके प्लेलिस्ट से निकाल के देख लीजिएगा, वहां आपको क्रय मूल्य निकालना तक कितना आसान तरीके से वो भी दिख जाएगा। फिलहाल तो क्रय मूल्य निकालने के लिए हमारे पास एक जादुई डिब्बा है, जिसको दिक्कत हो उसके लिए, और जो डायरेक्ट चले वो चलता रहे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मैंने क्या लिखा है, ये प्रतिशत वाली बातें ऊपर, ये वास्तविक आंकड़े हैं, वा का मतलब वास्तविक आंकड़े, संदर्भ खरीदना वर्सेस बेचना। अब चलते हैं यहां पे, इस डिब्बे को भर देते हैं। 20% लाभ का मतलब 100 रुपए में खरीदा तो बेचा कितने में? 120 में। रिपीट कर रहा हूं, 100 में खरीदा तो 120 में बेचा। वास्तव में कितने में खरीदा यही तो पता लगाना है, और वास्तव में मिश्रण को आप बेच रहे हो 12 के भाव से। यहां आके आप कैलकुलेट करें, x का मान निकालें, डायरेक्ट बोलना x बराबर x के साथ जो भी क्रॉस में हो उसको नीचे लिख दें, बाकी बचा 12 × 100, ऊपर 12 से 10 बार, ये 10 से 10। इस तरह से मिश्रण का क्रय मूल्य आ गया 10 रुपए। जिनके हाथ फ्रीक्वेंट चलते हैं 12 × 100 बटा 120 डायरेक्ट चलना, लेकिन पहुंच जाना क्रय मूल्य पे। इतनी देर बाद में इस मिश्रण का क्रय मूल्य तैयार हो गया है 10 रुपए प्रति किलो। तो इसके विक्रय मूल्य, सेल प्राइस, एसपी और प्रतिशत लाभ को मिलाकर हम क्रय मूल्य तक पहुंच गए। यहां पे प्लेस कर रहा हूं 10 रुपए प्रति किलो, और चलो रेशियो निकालते हैं। 14 से 10 का अंतर 4 का, 8 से 10 का अंतर 2 का, 2:4 का मतलब आपका जो उत्तर आ रहा है वो आ रहा है 1:2। लास्ट ऑप्शन इज राइट वन, नॉट फर्स्ट। आप सब जने लपेटे में आए हैं, जबरदस्त लपेटे में आए हैं। इसका आंसर देखो देखो देखो, पहले तो दिया था 3:2, बाद में धीरे धीरे से अभी थोड़ा पाला बदला है, निम्मा ने भी बदला है, और टीना ने भी बदला है शायद, या बदलने जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल बदला है, वेरी गुड, बढ़िया, सही समय पे। वैसे आंसर ध्यान रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, यूनिक क्वेश्चन। इट इज नॉट ऑप्शन नंबर 1,
इट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 4। और ऐसा मत सोच लेना 14, 8, ये ले 12, ये 2, ये 4, ऐसे करके भी नहीं आना है, आपको बहुत तरीके से अपने आंसर तक पहुंचना है। चलिए फिलहाल तो आपको यहां पर एक प्रश्न की तरफ, वो दूसरा था, ठीक है, अच्छा 4 आया है, ओके ओके ओके, मैं शायद औरों के कमेंट्स इसमें मिक्स हो गए ऐसा मुझे लग रहा है। चलो गुड गोइंग, 1:2, फाइनल फाइनल फाइनल। और अगला प्रश्न फिर से आए हुए का, तो आप भी तो तैयार हो फटाफट से। भारतीय आपने पूछा था, तो इस बार तो आपकी भी टेस्टिंग है। वो 2y कैसे आया, किसको कहां प्लेस करना है, समय नहीं दूंगा मैं आपको बिल्कुल भी। दया, एग्जामिनर कहां दया देखता है, उसको आपसे कोई सहानुभूति नहीं है, समय को भी सहानुभूति नहीं है, मतलब आपको ही कुछ कर गुजरना है। फटाफट से 10 सेकंड तो बातों में ही चले गए। क्वेश्चन 2 व्यक्तियों की आय का अनुपात, व्यय का अनुपात, एक जना बचा रहा है 1300, एक जना बचा रहा है 900। आपको बताना है हर एक की आय कितनी है। चलो 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 फास्ट क्विक, हर एक की आय निकालनी है जल्दी से। क्या क्या आय आती है देखना चाहूंगा। ये लीजिए 20 सेकंड महज बचे हैं, कोई उत्तर और था। ओके 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 नरेश, मैं मिस कर गया हूं, चलो कोई बात नहीं। फिलहाल तो दोनों की आय ज्ञात करनी है। कोई आंसर आया हो तो बताओ फटाफट से। टाइम ओवर। 5000 और 3000 आंसर दिया है मनोज ने। ऑप्शन नंबर तीसरे की तरफ इशारा कर रहे हैं, और अगर ऐसा है तो बिल्कुल हम भी वेरीफाई करेंगे कि यह आंसर सही है या नहीं है। मैं आपको एक ही तरह से चलने के लिए कहूंगा, हालांकि मेरे पास तरह तरह के तरीके हैं, लेकिन जब आप अभ्यस्त हो चुके हैं तो फिर किस बात की रिस्क लें हम। तो 2 व्यक्तियों की आय में एक को नाम दे देते हैं एक, और एक को नाम दे देते हैं बी। ए की बचत को डायरेक्ट लिख रहा हूं, 5x माइनस 9y बराबर 1300, ये ए की बचत है। बी के संदर्भ में डायरेक्ट चलना, 3x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 900। क्यों जबरदस्ती हम अनुपातों या और किसी ऑप्शन ट्रिक का भी सहारा लें, जबकि ये काम बहुत तेजी से हो सकता है। आपको प्रत्येक की आय चाहिए, दोनों की आय चाहिए, x चाहिए, y को हटाओ, y का गुणांक ऊपर 9 नीचे 5, ऊपर 5 से गुणा करना, नीचे 9 से। तो क्या हुआ चेक कर लेते हैं। 5 इंटू 5 25x माइनस 45y बराबर 13×5 6500। इसी तरह से b के संदर्भ में 3 इंटू 9 27x माइनस 45y बराबर 9 इंटू 9 8100। बहुत आसानी से यहाँ पे चिन्ह बदलते हुए और सॉल्व करते हुए ये कट गया, 25 में से 27 गया तो माइनस का 2x, और 81 और इसका जो डिफरेंस है वो है 1600। x बराबर दिखाई दे रहा होगा आपको 800, और 800 अगर यह आ गया है तो 800 इंटू 5 4000, और 3 इंटू 800 2400। आपका आंसर 4000 और 2400 है। इसका जो आंसर बना है वो फर्स्ट ऑप्शन है, न कि थर्ड इज रॉन्ग आंसर। आपको दोनों की आय ज्ञात करनी है, और दोनों की आय कुछ अलग आ रही है। मनोज जी 5 और 3 नहीं है, इसका आंसर निम्मा और नीता ने बिल्कुल फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है, दैट इज ट्रू आंसर। ओके फाइन फंटास्टिक। और क्यों गलती हो गई वो तो आप देख लेना मनोज जी, कहां गड़बड़ की है। चलो फिलहाल तो मैं आपको एक क्वेश्चन पर और ले चलता हूं, वन मोर क्वेश्चन। किसी संख्या के 5% और दूसरी संख्या के 4% का योग पहली संख्या के 6% और दूसरी संख्या के 8% के योग का 2/3 है। पहली का दूसरी से अनुपात ज्ञात करें। चलिए मैं ही आपको ये क्वेश्चन बता देता हूं,
कि कैसे क्या करें। एक तो दो संख्या, एक को a मान लो और दूसरी को b मान लेते हैं। a का 5%, a इंटू 5/100 प्लस b का 4%, इन दोनों का योग, योग का मतलब मैंने पहले ही बीच में प्लस कर दिया था, ये योग, ये बराबर है किसके बराबर है? पहली संख्या के, पहली संख्या a का 6%, 6/100 और दूसरी संख्या b का 8% के योग, योग का मतलब प्लस, का 2/3, का मतलब इंटू 2/3। तो मैं वापस रिपीट कर देता हूं, दो संख्याएं a और b, इसका 5% और इसके 4% का योग, ये बराबर है किसके बराबर है? इसके 6% और इसके 8% के 2/3 के बराबर है। आप चाहो तो एक छोटा सा काम ये कर सकते हो यहां पे कि ये जो 100 एलसीएम के रूप में आएगा, अगर आप ध्यान दो तो यहां पे 100 एलसीएम है, ऊपर क्या बचा 5a प्लस 4b बराबर, इधर भी एलसीएम 100 है तो 6a प्लस 8b और इंटू 2 उसका 2/3 है ये, तो ये 100 से 100 क्या हो रहा है? कैंसिल, यानी हर प्रतिशत से हर प्रतिशत कैंसिल हो गया। हमारी इक्वेशन सेटल डाउन होती हुई ये 3 आ रहा है ऊपर सामने, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 5a प्लस 4b बराबर, इधर 2 इंटू 6a प्लस 8b, थोड़ा सॉल्व कर लें, 3 इंटू 5 15a प्लस 3 इंटू 4 12b बराबर 2 इंटू 6 12a प्लस 2 इंटू 8 16b। सॉल्व करने पे फाइनली इस a को इधर लाएं, मीन्स 15a माइनस 12a 3a बराबर 16b में से 12b घटा दें, इधर जाने पे 12b माइनस के रूप में, 16 में से 12 गया तो 4b, a अनुपात b दिखाई दे रहा है आपको कितना? 4:3, उल्टा चल के बोलना 4:3, और इस तरह से आपका जवाब जो हुआ है वो तैयार है कितना? 4:3, ऑप्शन नंबर 4, फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल मनोज आपका आंसर परफेक्ट है, 4:3 बिल्कुल ओके है। तो पहले थोड़ी सी मिसिंग थी बट इस समय बिल्कुल करेक्ट आंसर है 4:3 और तरीका आपके सामने है। इस क्वेश्चन को यहां पे रखा है मैंने क्योंकि समीकरण है, सॉल्व करना है, आमने सामने लाना है और अनुपात के रूप में भी सेट करना है। कुल मिला के जैसे जैसे मैथ्स ऊंचाइयों पे चलती है ये सब बातें इकट्ठी होती हुई एक प्रश्न में प्रतिशत, अनुपात, समीकरण का, यानी फिर से उसको सेटल डाउन करना, ये सब आपके सामने थे और इसका फाइनल आंसर क्या है? 4:3। चलिए तो आज के लिए, आज के सेशन के लिए इतना ही। हमारे पास बहुत सारे प्रश्नों का और गठबंधन आता रहेगा क्लास दर क्लास, लेकिन आपको जो उचित लगे वो थैंक यू तो आप बोलते ही हैं, और जो आपको अच्छा लगे हाँ शेयर करना मत भूलना, भले ही बाद में कर देना, लेकिन कोशिश करें, क्या कोशिश करें, जितने अभ्यर्थी टेस्ट में एक साथ सम्मिलित होते हैं उतना फायदा होता है। और देखो ऐसा कोई प्लेटफॉर्म, बार बार आपको कह रहा हूं, ऐसा कहीं नहीं मिलेगा कि वो आपको हर क्वेश्चन के बाद प्रैक्टिस के लिए 1 मिनट दे। कोई इंतजार नहीं करता है आपका, बस वो अपने अपने बड़बड़ाते रहते हैं। मैं इंतजार भी कर रहा हूं, सिखा भी रहा हूं, और साथ में आपको ये भी कह रहा हूं थ्योरी क्लास नहीं हो तो जाना, वहां पे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिखेगा, उसको क्लिक करना, आपको क्लासेस भी मिलना शुरू हो जाएगी। और व्यवस्थित क्लासेस के लिए तो बता ही रखा है, फाउंडेशन कोर्स इज कंप्लीटली अवेलेबल। तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे बहुत जल्दी। कल 31 दिसंबर है बिल्कुल, तो क्या इरादा है आपका? मनाओगे नए साल की कुछ खुशियां? बिल्कुल जरूर से मनाना, सेलिब्रेट करना, लेकिन सेलिब्रेशन ऐसा होना चाहिए दमखम के साथ कि 2023 आपका साल हो। तो उस साल के लिए थोड़ा सा यहाँ पे मैं भी प्रार्थना कर लेता हूं आपके लिए ईश्वर से, और आप भी कर लें। फिलहाल हम कल वापस मिलेंगे। यहां आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। नेक्स्ट क्लासेस आपकी हिस्ट्री और ज्योग्राफी की इसी प्लेटफॉर्म से तुरंत आ रही हैं। थैंक यू सो मच।